उम्रा वीज़ा का मसला जैसे ही हल होगा और चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ जाएंगी, खबर ये आ रही है कि उम्रा वीज़ा का जो रेट है 50 रियाल से लेके 100 रियाल तक बढ़ाया भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमें लगता था कि उम्रा वीज़ा को लेकर हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जा रहे हैं। लोग खुश थे कि पुराने वाला सिस्टम ही आलमोस्ट आता जा रहा है, क्योंकि नए सिस्टम में चाहे जितनी भी सहूलियात ज़्यादा थी, लेकिन एक तो नए सिस्टम के तहत एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा था, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर और जो उम्रा ज़ायरीन हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन फ्रेंड्स, अचानक से क्या हुआ है कि सऊदी, अब आपको पता होगा कि वजारत हज व उम्रा की जानिब से जो भी सिस्टम है, निज़ाम है, वो सारा तमाम मामलात लग रहा था बिल्कुल नॉर्मलाइज हो रहे हैं। लेकिन 24 अगस्त 2025 को अचानक से पाकिस्तान में तकरीबन 90% और इंडिया में भी ये सारा मसला आया है। तमाम के तमाम लोगों के वर्चुअल आईडीज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जिन लोगों के पास अपना एआटा था और जिन्होंने 2 लाख रियाल के करीब गारंटी जमा करवाई होती है, मुकम्मल सऊदी अरबिया के इदारों के साथ सिक्योरिटी में होते हैं, सिर्फ उनको अलाउ किया गया था कि वो वीज़े इशू कर सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी लोग थे जिनके पास वर्चुअल आईडी थी और जो तमाम तर लोगों का ज़ायरीन का डाटा लेकर वैसे ही आगे सेंड करके वीज़े लगवाते थे, उनके आईडीज ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिसकी वजह से अगर एक दिन में फॉर एग्जांपल 1000 उम्रा वीज़ा अप्लाई होता था तो वहाँ पे सिर्फ 50-60 वीज़े अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। और अभी तक ये मसला जूं का तूं है, मसला बिल्कुल भी हल नहीं हुआ और अभी तक कन्फर्म नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 2-1 दिन के अंदर अंदर मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल हतमी न्यूज़ नहीं है। ये समझ लें, आपको सिर्फ उम्मीदें दिलाई जा रही है, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसला हल होगा। बात यह है कि जिन लोगों की आजकल में फ़्लाइटें थी उनका तो अच्छा खासा नुकसान हो गया ना, जिनके वीज़े अभी तक नहीं थे निकले। इसके अलावा अब एक नया इशू जो सामने आ रहा है वो फैमिली विजिट वीज़े को लेकर आ रहा है। फैमिली विजिट वीज़ा में भी बहुत ज़्यादा इन दिनों में रिजेक्शंस आ रही हैं। कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि फैमिली वीज़ा भी बंद हो चुका है, लेकिन चूँकि फैमिली विजिट वीज़े में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आने की वजह से आलमोस्ट ये भी 80 to 85 लोगों का विजिट वीज़ा नहीं लग रहा। और पहले ये लोग मूव कर जाते थे उम्रा वीज़ा लगवाने के लिए, लेकिन अब उम्रा वीज़ा में भी आपको पता इशू आ रहे हैं। उम्रा वीज़ा बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ वर्चुअल आईडीज़ का बना हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बड़ी तादाद में जो लोग थे वो वर्चुअल आईडी लेके बैठे हुए थे, जिस वजह से अब आपको लग रहा है कि उम्रा वीज़ा बंद है। उम्रा वीज़ा जिनके पास आयाटा है, डायरेक्टली इनके पास आईडीज़ मौजूद हैं, तो वो लोग बिल्कुल आसानी से वीज़ाज लगवा रहे हैं। लेकिन इस वजह से समझ लें कि थोड़ी सी स्पीड स्लो हो चुकी है और इस साल काफ़ी ज़्यादा लोगों को नए नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा कोई भी अगर सऊदी अरबिया में किसी भी वीज़े पे जा रहा हो तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो अप्लाई करने से पहले मुकम्मल उसको मालूमात होनी चाहिए, तरीक़ाकार पता होना चाहिए और ये पता हो कि ये वीज़ा इस वक्त लग रहा है नहीं लग रहा, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए, आगे नई पॉलिसी कौन सी बनी है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स पे आसानियाँ पैदा फरमाए और जो जो इन दिनों में मुश्किलात में है उन पे भी आसानियाँ पैदा फरमाकर कोई ना कोई बेहतरीन रास्ता निकाले। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।